प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम ध्रुव स्वामिनी नाटक से पेज नंबर 21 को पढ़ेंगे। अब तक के कथाक्रम में हमने देखा कि जब रामगुप्त ध्रुव स्वामिनी को शकराज के शिविर में भेजने का संधि प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है, परंतु ध्रुव स्वामिनी अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए आत्महत्या करने का निर्णय लेती है। तभी चंद्रगुप्त आता है और कहता है कि महादेवी, मैं समुद्रगुप्त के गुप्त वंश के मान सम्मान को, आपके मान सम्मान को बिल्कुल भी हानि नहीं पहुंचने दूंगा। शकराज के शिविर में मैं स्वयं जाऊंगा, युद्ध करूंगा, लेकिन आपको वहां बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगा। आगे का संवाद देखिए। ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त को छोड़ती हुई जैसे सचेत होकर, यह पाप है जो मेरे लिए अपनी बलि दे सकता हो, जो मेरे स्नेह अथवा इससे क्या, शकराज क्या मुझे देवी बनाकर भक्ति भाव से मेरी पूजा करेगा? वाह रे लज्जाशील पुरुष। ध्रुव स्वामिनी के चंद्रगुप्त को कहती है कि सावधान हो जाओ, और कहती है कि यह एक बहुत बड़ा पाप है कि आप मुझे बचाने के लिए अपने जीवन की बलि देने के लिए तैयार हो गए हो। मुझे बताओ कि आपका ये मेरे प्रति स्नेह है या कुछ और है? शकराज क्या मुझे देवी बनाकर भक्ति भाव से मेरी पूजा करेगा? और जो शकराज मुझे अपने शिविर में बुला रहा है, क्या मुझे देवी बनाकर मेरी पूजा करना चाहता है? कितना लज्जाशील पुरुष है वो कि वो दूसरों की स्त्री पर अपना हक जमाना चाहता है। शेखर स्वामी फिर रामगुप्त के कान में कुछ कहता है। रामगुप्त स्वीकृति सूचक सिर हिलाता है। शेखर स्वामी रामगुप्त के कान में खुसर फुसर करता है और रामगुप्त उसकी हाँ में हाँ मिलाकर सिर हिला देता है कि हाँ, तुम सही कह रहे हो। शिखर स्वामी, राजा धीराज आज्ञा दीजिए, यही एक उपाय है जिसे कुमार बता रहे हैं। शिखर स्वामी भी कहते हैं कि महाराज मुझे आज्ञा दीजिए, कुमार जो उपाय बता रहे हैं वो उपाय भी उचित है, किंतु राजनीति की दृष्टि से महादेवी का भी वहां जाना आवश्यक है। शिखर स्वामी कहता है कि ठीक है, यदि कुमार शकराज के शिविर में जाना चाहते हैं और उनसे युद्ध लड़ना चाहते हैं तो ठीक है, कुमार को जाने दिया जाए, लेकिन महादेवी को भी उनके साथ अवश्य ही भेजना चाहिए। चंद्रगुप्त क्रोध से, क्यों आवश्यक है? चंद्रगुप्त क्रोध से चिल्लाता हुआ कहता है, क्यों? महादेवी का वहां जाना क्यों जरूरी है? यदि उन्हें ही जाना पड़े तो फिर मेरे जाने से क्या लाभ? यदि महादेवी को मैं वहां नहीं जाने देना चाहता, तभी तो मैं स्वयं जा रहा हूं। यदि उनको ही जाना पड़ा तो फिर मेरे जाने का क्या मतलब है? तब मैं न जाऊंगा। अगर महादेवी को वहां भेजा जाएगा फिर मैं नहीं जाऊंगा। रामगुप्त, नहीं, यह मेरी आज्ञा है। रामगुप्त कहता है कि नहीं, यह मेरी आज्ञा है। सामंत कुमारों के साथ जाने के लिए प्रस्तुत हो जाओ कि तुम भी सामंत कुमारों के साथ शकराज के शिविर में जाओगे। अर्थात कहने का अभिप्राय है कि शिखर स्वामी रामगुप्त के कान में यह खुसर फुसर करता है कि ध्रुव स्वामिनी जो हमारी विद्रोही है, जो हमारी दुश्मन है, वह भी शकराज के शिविर में चली जाएगी, और कुमार भी हमारा विद्रोही है, उसका अंत भी अपने आप स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। अर्थात शिखर स्वामी अपने कपटी स्वभाव का यहाँ पर व्याख्यान करता है। आगे देखिए। ध्रुव स्वामिनी, तो कुमार, हम लोगों का चलना निश्चित ही है, अब इसमें विलंब की आवश्यकता नहीं। ध्रुव स्वामिनी कहती है कि चंद्रगुप्त, हम लोगों को चलना ही पड़ेगा क्योंकि यह राजा की आज्ञा हो गई, अब इसमें हमें देरी करने की जरूरत नहीं है। चंद्रगुप्त का प्रस्थान। चंद्रगुप्त वहां से चला जाता है। ध्रुव स्वामिनी मंच पर बैठकर रोने लग जाती है। रामगुप्त, अब यह कैसा अभिनय? रामगुप्त कहता है, अब तुम यह कैसा रोने का नाटक कर रही हो? मुझे तो पहले से ही शंका थी और आज तो तुमने मेरी आंखें भी खोल दी। मुझे तो पहले से ही तुम पर संदेह था कि तुम मुझसे प्रेम न कर चंद्रगुप्त से प्रेम करती हो, और आज तुमने सरेआम साफ दिखा दिया है कि तुम मेरे भाई चंद्रगुप्त से प्रेम करती हो। मेरी आंखें बिल्कुल अच्छी तरह से खुल गई है। ध्रुव स्वामिनी, अनार्य, निष्ठुर, मुझे कलंक कालिमा के कारागार में बंद कर। प्रस्तुत पंक्तियां महत्वपूर्ण हैं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ध्रुव स्वामिनी, अनार्य, निष्ठुर, मुझे कलंक कालिमा के कारागार में बंद कर, मरम वाक्य के धुएं से धम घोटकर मार डालने की आशा ना करो। आज मेरी असहायता मुझे अमृत पिलाकर मेरा निर्लज्ज जीवन बढ़ाने के लिए तत्पर है। प्रस्तुत पंक्तियां
उस समय की है जब रामगुप्त ध्रुव स्वामिनी पर आरोप लगाता है कि वह पत्नी तो उसकी है लेकिन प्रेम चंद्रगुप्त से करती है। तब ध्रुव स्वामिनी क्रोध में भरकर कहती है कि तुम बहुत ही निष्ठुर हो, तुम बहुत ही कठोर स्वभाव के निर्दयी हो। तुम चाहे स्वयं कितनी ही कलंक भरी, कठोर और कड़वी बातें कहो, उसका मेरे जीवन पर अब कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुमने ही मेरे जीवन की यह बुरी दशा की है। उसी कारण से मैं इस रास्ते पर चलने के लिए विवश हुई हूँ। मेरे इस मरे हुए जीवन को चंद्रगुप्त ने का प्रेम अमृत के समान प्राप्त हुआ है, अर्थात चंद्रगुप्त के प्रेम ने ही उसको जीवन दिया है। उस चंद्रगुप्त के प्रेम रूपी अमृत के सहारे ही वह जीवन जीने के लिए बाध्य हुई है, वरना तुमने तो मुझे मरने पर मजबूर कर दिया था। तुम्हारी कायरता के कारण ही मैं आत्महत्या करने पर विवश हुई थी, जिसे तुमने निर्लज्ज कहा। तुम्हारे द्वारा लाए गए लांछन के कारागार में मर्म कटु व्यंग का धुआं अब मेरी सांसें नहीं घोट सकता है। अर्थात तुम मुझे निर्लज्ज कहकर, उल्टा कहकर या मेरे ऊपर तरह तरह के लांछन लगाकर इस सत्य से नहीं मुकर सकते हो कि तुम खुद कायर हो। तुमको किसी के प्रेम की कोई परवाह नहीं है, लेकिन तुम्हारे ये व्यंग, तुम्हारी ये कठोर बातें अब ये मेरा दम नहीं घोट सकती हैं। अर्थात मैं भी खुली हवा में सांस लेना चाहती हूँ। उठकर हाथ से निकल जाने का संकेत करते हुए जाओ, मैं एकांत चाहती हूँ। और रामगुप्त को कहती है कि जाओ, चले जाओ यहाँ से, अब मैं अकेले यहाँ विश्राम करना चाहती हूँ। शिखर स्वामी के साथ रामगुप्त का प्रस्थान और शिखर स्वामी के साथ रामगुप्त वहाँ से चला जाता है। ध्रुव स्वामिनी, ये पंक्तियां भी महत्वपूर्ण हैं। कितना अनुभूतिपूर्ण था वह एक क्षण का आलिंगन, कितने संतोष से भरा था। नियति ने अज्ञात भाव से मानो लू से तपी हुई वसुधा को क्षितिज के निर्जन में सायंकालीन शीतल आकाश से मिला दिया हो। प्रस्तुत पंक्तियों में उस समय का वर्णन किया गया है जब रामगुप्त और शिखर स्वामी के चले जाने के बाद ध्रुव स्वामिनी अकेले में चंद्रगुप्त के आलिंगन को याद करके भाव से भर उठती है, और ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त के साथ जो आलिंगनबद्ध हुई थी उसको मन ही मन याद करती हुई कहती है कि चंद्रगुप्त ने जो एक क्षण के लिए मुझे अपनी बाहों में भरा था, वह क्षण कितना सुखद और भावों में तल्लीन कर देने वाला था। अर्थात उसका वह आलिंगन आत्मिक संतुष्टि व शांति देने वाला था। जिस प्रकार से भीषण लू की गर्मी से तपी हुई पृथ्वी को कोई अदृष्ट शक्ति अर्थात सायंकाल के शीतल आकाश से मिला देती है, उसी प्रकार से जब मैं असह्य पीड़ा से पीड़ित थी और उसी समय चंद्रगुप्त रूपी अदृष्ट शक्ति ने भाग्यवश मुझे प्रेम प्रदान करके मुझे शीतलता प्रदान की है। कहने का भाव यह है कि रामगुप्त के नीच प्रस्ताव से ध्रुव स्वामिनी का हृदय अपमान की आग से जला जा रहा था और उसकी दशा अत्यंत ही बुरी थी। वह आत्महत्या करना चाहती थी, लेकिन उसी समय देवी शक्ति ने चंद्रगुप्त को भेजकर उसके प्रेम पूर्ण व्यवहार तथा अचानक आलिंगन ने ध्रुव स्वामिनी के हृदय को शीतलता और संतोष प्रदान किया। वह पुनः सोचती है कि उसकी स्थिति ऐसी थी जैसे किसी हवाहीन प्रदेश में बंद कर दिया गया हो और हवा ना मिलने के कारण उसके प्राण निकल जाना चाहते हो, किंतु प्राणों को कोई निकलने से रोक रहा हो। ध्रुव स्वामिनी ऐसी वेदना युक्त स्थिति में थी। अत्यंत दयनीय स्थिति होने पर वह सोचती है कि वह मरेगी भी नहीं, वह कुछ और जीवित रहने के लिए भगवान से मांग लेगी, क्योंकि अभी तक उसने जीवन में दुख और पीड़ा ही मिली थी, किंतु अब उसके जीवन में चंद्रगुप्त के प्रेम का संचार होने लगा है और वह अब जीवन में घृणा की अपेक्षा प्रेम करने लगी है। आगे ध्रुव स्वामिनी कहती है कि जिस वायुहीन प्रदेश में उखड़ी हुई सांसों पर भी बंधन हो, अर्गला हो, वहाँ रहते रहते यह जीवन असह्य हो गया था। अर्थात ध्रुव स्वामिनी कहती थी कि रामगुप्त का जो महल है वो हवा विहीन प्रदेश के समान है, एक कारागार के समान है, और इस कारागार में उसे ऐसे लगता था कि हवा न मिलने के कारण उसके प्राण निकल जाना चाहते हों, किंतु प्राणों को निकलने नहीं दिया जा रहा हो। ध्रुव स्वामिनी ऐसी वेदना युक्त स्थिति में जीवन जी रही थी। उसके लिए यह जीवन जीना असह्य हो गया था, लेकिन अब वह कहती है तो भी मरूंगी नहीं। संसार के कुछ दिन विधाता के विधान में अपने लिए सुरक्षित करा लूंगी, लेकिन अब मेरा मरने का मन नहीं करता है।
क्योंकि वह भगवान को कहेगी कि अब वह कुछ और दिन जीवित रहना चाहती है, क्योंकि अभी तक उसने अपने जीवन में दुख और पीड़ा ही देखी है, किंतु अब उसके जीवन में चंद्रगुप्त के प्रेम का संचार होने लगा है और वह जीवन से घृणा की अपेक्षा प्रेम करने लगी है। अर्थात कुमार, तुमने वही किया जिसे मैं बचाती रही। तुम्हारे उपकार और स्नेह की वर्षा से मैं भीगी जा रही हूँ। ओहो, हृदय पर उंगली रखकर इस वक्ष स्थल में दो हृदय हैं क्या? जब अंतरंग ही करना चाहता है तब ऊपरी मन ना क्यों कहला देता है। वह चंद्रगुप्त के उपकार के विषय में सोचती हुई कहती है कि कुमार चंद्रगुप्त, तुमने उपकार जो मेरे ऊपर उपकार किया है, इसी उपकार से मैं बचना चाहती थी। कहने का भाव यह है कि ध्रुव स्वामिनी अब रामगुप्त की ब्याहता है, उसके लिए पर पुरुष चंद्रगुप्त का स्मरण करना भी अनुचित था। इसलिए वह चंद्रगुप्त के प्रति आकृष्ट होने पर भी उससे दूर रहना चाहती थी, किंतु नियति ने संयोगवश उसे दोबारा से चंद्रगुप्त से मिला दिया है। अर्थात जो वह नहीं करना चाहती थी, भगवान भी वही चाहता था। बेशक से ऊपरी मन से वो ना कह रही थी, परंतु अंदरूनी मन से चंद्रगुप्त से ही वह प्रेम करती थी। इन पंक्तियों में ध्रुव स्वामिनी के हृदय में उत्पन्न प्रेम की भावना को बहुत अधिक सुंदर ढंग से वर्णित किया गया है। आगे देखिए, चंद्रगुप्त प्रवेश करके, महादेवी हम लोग प्रस्तुत हैं, किंतु ध्रुव स्वामिनी के साथ शक शिविर में जाने के लिए हम लोग सहमत नहीं। चंद्रगुप्त प्रवेश करता है, महादेवी हम लोग जाने के लिए तैयार हैं, किंतु मैं नहीं चाहता कि शक शिविर में आप भी हमारे साथ जाओ, मैं इस बात की सहमति नहीं देता हूँ। ध्रुव स्वामिनी हंसकर, राजा की आज्ञा मान लेना ही पर्याप्त नहीं, रानी की भी बात न मानोगे। ध्रुव स्वामिनी कहती है कि राजा की आज्ञा है कि तुम वहाँ पर जाओ, राजा की आज्ञा यह भी है कि मैं भी जाऊं, अर्थात और मैं रानी होकर भी तुम्हें यह आज्ञा देती हूँ कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी, तो रानी की बात नहीं मानोगे क्या? मैंने तो पहले ही कुमार तुमसे प्रार्थना की थी कि जैसे मुझे ले आए हो उसी तरह पहुँचा भी दो, और मैंने पहले ही तुमसे प्रार्थना की थी कि जैसे तुम घोड़ों पर सुसज्जित होकर मुझे इस राजमहल में ले आए थे, वैसे ही तुम मुझे छोड़ भी आओ। चंद्रगुप्त, नहीं, मैं अकेले ही जाऊंगा। चंद्रगुप्त जिद करता है कि नहीं महादेवी, मैं शकराज के शिविर में अकेले ही जाऊंगा। ध्रुव स्वामिनी, कुमार, यह मृत्यु और निर्वसन का सुख तुम अकेले ही लोगे, ऐसा नहीं हो सकता। ध्रुव स्वामिनी कहती है कि कुमार, अच्छा, जो शकराज के शिविर में जो भी होगा उसका सुख तुम अकेले ही कैसे भोग सकते हो? अर्थात कहने का अभिप्राय यह है कि क्या तुम मृत्यु और गुप्त वंश के निर्वासन का यह सुख अकेले ही लोगे, मुझे इस सुख में अपना भागीदार नहीं बनाओगे? वह कहती है यह अकेले नहीं हो सकता कि वह उसे अकेले शक शिविर में नहीं जाने देगी, वह भी उसके साथ ही चलेगी। राजा की इच्छा क्या है यह जानते हो, मुझसे और तुमसे एक साथ छुटकारा। अर्थात फिर वह कहती है कि इस सारे खेल के पीछे रामगुप्त की राजनीति के विषय में बताती हुई कहती है कि क्या वह जानता है कि हम दोनों को शक शिविर में भेजकर हम दोनों से ही एक साथ छुटकारा पाना चाहता है। उसे लगता है कि तुम शकराज के साथ युद्ध में मारे जाओगे और मैं शकराज के विलास की भागीदार बन जाऊंगी और उसके दोनों दुश्मनों से उसका पीछा छूट जाएगा। तो फिर वही क्यों ना हो, तो जैसा रामगुप्त चाहता है वैसा ही हो जाए, हम दोनों ही चलेंगे, इसलिए हम दोनों ही चलेंगे। मृत्यु के गहर में प्रवेश करते समय मैं भी तुम्हारी ज्योति बनकर बुझ जाने की कामना करती हूँ। ध्रुव स्वामिनी आगे कहती है कि राजा की इच्छा की पूर्ति के लिए हम दोनों को ही साथ चलना चाहिए। वह कहती है कि चंद्रगुप्त के मृत्यु के गड्ढे अर्थात शक शिविर में प्रवेश करते समय वह भी उसके जीवन का प्रकाश बनकर उसके साथ ही बुझ जाने की इच्छा रखती है, अर्थात शक शिविर में उसके साथ जाना चाहती है, और यदि वहाँ मृत्यु का सामना भी हो तो वह उसे अपने गले से लगाना चाहती है। इन पंक्तियों में चंद्रगुप्त के साथ शक शिविर में जाने की इच्छा चंद्रगुप्त के प्रति उसके प्रणय भाव को प्रकट करती है। और भी एक विनोद प्रलय का परिहास देख सकूंगी, मेरी सहचरी तुम्हारा वह ध्रुव स्वामिनी का वेश ध्रुव स्वामिनी ही न देखे तो वह किस कामे का। और वह हंसी मजाक करती हुई कहती है कि तुम नारी का वेश धारण करके वहां जाओगे और तुम्हें नारी वेश में तुम कैसे लगते हो यदि मैं ना देख पाऊँ।
तो फिर तुम्हारे उस वेश रखने का क्या फायदा। दोनों हाथों से चंद्रगुप्त का चिबुक पकड़कर सकरुण भाव से देखती है और दोनों हाथों से चंद्रगुप्त का चिबुक पकड़ लेती है और उसके करुणा के भाव से उसको देखती है। चंद्रगुप्त अधखुली आंखों से देखता हुआ, तो फिर चलो। चंद्रगुप्त उसे अधखुली आंखों से देखता है और उसकी बात को मान लेता है और कहता है कि ठीक है चलो। सामंत कुमारों के आगे मंदाकिनी का गाते हुए प्रवेश, पैरों के नीचे जलधर हो बिजली से उनका खेल चले, संकीर्ण कंगारों के नीचे शत शत झरने बेमेल चले। अब आगे के काव्यांश में शक शिविर में आगे की पंक्तियों में शकराज के शिविर में जब चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, सामंत कुमार और सामंत कुमारों की स्त्रियां तैयार होने लग जाते हैं तो मंदाकिनी व अन्य लोग एक गीत गाते हैं और वह गीत चलता है। सन्नाटे में हो विकल पवन, पादप निजपद हो चूम रहे, तब भी गिरी पथ का अथक पथक। इस तरह से एक गीत चलता है और इस तरह से गीत चलते हुए सभी शकराज के शिविर में प्रवेश करते हैं और अंत में चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी के साथ सबका धीरे धीरे वहां से रामगुप्त के महल से प्रस्थान हो जाता है। अकेली मंदाकिनी केंद्रित आलोक में खड़ी रहकर वेग भरी आंधी के शब्द और सघन होते अंधकार में अंतर्ध्यान हो जाती है और अकेली मंदाकिनी है सोच रही होती है कि यह सब उसके महल में क्या हो रहा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर ध्रुव स्वामिनी नाटक का प्रथम अंक यानी प्रथम भाग पूरा होता है। प्रथम अंक की कहानी में हमने पढ़ा कि रामगुप्त द्वारा शकराज के संधि प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है और चंद्रगुप्त ध्रुव स्वामिनी के आत्म सम्मान को बचाने के लिए स्वयं स्त्री का वेश धारण करके शकराज के शिविर में जाने का निर्णय लेता है और शकराज के शिविर में चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी और अन्य सामंत कुमार जाते हैं। आगे के कथाक्रम को हम ध्रुव स्वामिनी नाटक के द्वितीय अंक में पढ़ेंगे। धन्यवाद। आपकी हिंदी प्राध्यापिका डॉक्टर सुषमा गर्ग, हिंदू कन्या महाविद्यालय, जींद।